2 जिले में ही है, कोर्ट की एक कमेटी है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खबर इस दिशा में भी मिलेगी। किसी मुद्दे का राजनीतिकीकरण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो बात आपने कहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो प्रेस में घोषित करके नहीं करेंगे। जब करेंगे, 1 मिनट, जब करेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। कश्मीरी पंडितों का जहां तक सवाल है, 6000 घर और 6000 नौकरियां ये लंबे समय से पेंडिंग थी और पुनर्वास का ये एक प्रमुख माध्यम होगा। 6000 नौकरियां जब घोषित थी, आज तक कितनी मिली इस पर विचार करिए। आज 167 पदों को छोड़ करके बाकी सभी पद विज्ञापन के लिए भेज दिए गए हैं और मैंने कहा कि मई तक रिजल्ट भी आ जाएंगे, परीक्षाएं भी हो जाएंगी और सबको नौकरी दे दी जाएगी। 167 को छोड़ करके 700 के आसपास घर बने थे। 600 घर 6000 में बने थे अब तक। कितने साल में मैं बताने की जरूरत नहीं, आप इससे बेहतर जानते हैं। 3500 के टेंडर कर दिए गए हैं, बाकी के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसके भी टेंडर हम कर लेंगे। तो ये जो टेंडर हो गए आने वाले 18-19 महीने में और बाकी 2 साल में बना करके वो दे दिए जाएंगे। तीसरी बात, उनके सभी संगठनों से मैं मिलता रहा हूं, मैं लगातार उनसे बातचीत करता रहा हूं और उनके पुनर्वास के लिए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के अवसर यहाँ कम थे। मुझे लगता है कि अब वो ऑप्टिमम लिमिट पर पहुंच गया है। अब रोजगार के अवसर निजी क्षेत्रों में ही, या तो खुद हम इंटरप्रेन्योर बने या इंडस्ट्री आवे, उस दिशा में कई कदम हम सबने उठाए हैं और रोजगार के साधन होंगे तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवा उस काम में लगेंगे, बाकी चीजों से विरत होंगे। लगता है सर ये इस चीज में कहीं कमी थी, इस वजह से जो गन कल्चर था, टेररिज्म था, इस वजह से ऐसे इलाकों में फला फूला। अब इतिहास की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि सुंदर भविष्य, अच्छा भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि जम्मू और कश्मीर दोनों हमारी 2 आंखें हैं और ये इतिहास की बात हो गई है। कोई जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जिले के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। क्या मैंने विस्तार से बताया था कि 2002 में पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, 2020 में हम लोग खड़े हैं। मोटे तौर पर 18 साल हो गया, 1100 कुछ करोड़ रुपया इंसेंटिव मिला था और ये 17 साल में 28,400 करोड़ इंसेंटिव मिल रहा है। इन सारी खामियों को विचार करते हुए एक एक चीजों पर ध्यान दिया गया है। ये नहीं केवल इंसेंटिव के लिए आप आ जाएंगे और जमीन अलाट करा लेंगे और बिल्डिंग बना लेंगे, इंसेंटिव लेके चले जाएंगे। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे इंसेंटिव दिया जाएगा। काम नहीं करेंगे तो जमीन जो आपको अलाट की गई है वो कैंसिल की जाएगी। तो केवल इंडस्ट्री लगे, इसी निमित्त ये पॉलिसी बनाई गई। सर जम्मू से सर लोगों जो 4 इंसेंटिव दिए गए हैं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी उसमें वर्किंग कैपिटल के लिए इंसेंटिव मिलेगा। तो वो चाहें, चलाना चाहें, केवल सब्सिडी लेना चाहेंगे तब तो नहीं चलेगी, तो चलाने की गुंजाइश इस पॉलिसी में है। आपने अच्छा क्षेत्र ध्यान में दिलाया है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का। निश्चित रूप से जो सेक्टर हमने 13 आइडेंटिफाई किए हैं और भी आने वाले दिनों में सेक्टर हम आइडेंटिफाई करेंगे और स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देंगे।